उसने बहुत दबाव दिया तो परिणाम क्या हुआ, उस सुंदर साथ ने कह दिया कि मैं आपकी नौकरी तो छोड़ दूंगा लेकिन प्रसाद नहीं खाऊंगा। जमींदार ने इसे अपनी सबसे बड़ी तौहीन समझी और चुनौती दे दी कि जो भी यहाँ लोग हैं सबको ये प्रणामी मत छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं जो भी हो सकता है मैं करूँगा। ये आग भड़कती भड़कती भारतवर्ष तक आई। शास्त्रार्थ का ऐलान हो गया। नेपाल के सारे सनातनी पंडित एक तरफ थे और भारत से कृतदत्त शास्त्री कानपुर वाले जो जामनगर में भी रहे हैं, कृष्णदेव जी जयपुर वाले, धर्मगुरु पंडित प्यारेलाल जी, सारे विद्वान गए। और जब शास्त्रार्थ होने लगा तो उसमें सनातन धर्म के पंडितों ने पूछा कि क्या प्रमाण है कि आपका जो सिद्धांत है सही है, कोई शास्त्रीय उल्लेख होना चाहिए। उस समय महाभारत के शांति पर्व का 47वें अध्याय का 92 श्लोक हमारे समाज के विद्वानों ने रख दिया कि देखिए हमारे मंत्र में निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत लिखा हुआ है और हम उनकी भक्ति करते हैं। उन्होंने पूछा कि इसका प्रमाण क्या है कि श्री कृष्ण अक्षरातीत है। आप श्री कृष्ण को परमात्मा मानते हैं तो उसका प्रमाण दीजिए। हमारे समाज के विद्वानों ने जो वही महाभारत के शांति पर्व का 47वां अध्याय का 92 श्लोक दिया, उसमें क्या लिखा है, एको अपिकृष्य कृतः प्रणामा 10 अश्वमेध औभृतेन तुल्य दशा समेधि पुनरीति जन्म श्री कृष्ण प्रामीण पुनर्भव। इसका अर्थ क्या होता है कि एको अपिकृष्य कृतः प्रणामा है, एक बार भी जो श्री कृष्ण को प्रणाम कर लेगा। कौन श्री कृष्ण? ये जो वैकुंठ विहारी श्री कृष्ण है। वह प्रसंग क्या है कि भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हैं, पांचों पांडवों सहित योगेश्वर श्री कृष्ण उनके पास जाते हैं और योगेश्वर श्री कृष्ण की महिमा गाते हुए भीष्म पितामह उनकी स्तुति करते हैं। इस अध्याय का नाम है भीष्म स्तवराज। भीष्म के द्वारा योगेश्वर श्री कृष्ण की गई स्तुति। और इसमें भीष्म पितामह कहते हैं कि देखो पांडवों, ये वही योगेश्वर हैं, वही नारायण स्वरूप हैं जिन्होंने कभी कच्छप अवतार धारण किया, वराह अवतार धारण किया, मीन अवतार धारण किया, राम अवतार धारण किया। सभी अवतारों की गणना कराई गई है और कहा गया है कि इनको जो एक बार भी प्रणाम कर लेगा, एको अपकृष्य कृतः प्रणामा 10 अश्वमेध औभृतेन तुल्य, 10 अश्वमेध यज्ञ करके स्नान का जो पुण्य होता है एक बार इनको प्रणाम करने मात्र से होता है। 10 अश्वमेधि पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का तो पुनर्जन्म होगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भव है। कृष्ण को प्रणाम, इस योगेश्वर श्री कृष्ण को नारायण स्वरूप में मानकर प्रणाम करने वाले का कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। ये तो अब उस समय तो शास्त्रार्थ था, शास्त्रार्थ में जीतना था तो विद्वान दे दिए, अब वो परंपरा चल पड़ी। शास्त्रार्थ में क्या होता है, पुराने जमाने में जो शास्त्रार्थ होते थे तो उसमें एक निर्णायक रखा जाता था। जैसे मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ तो मंडन मिश्र की पत्नी को ही निर्णायक रखा गया। और जब मंडन मिश्र हार जाते हैं तो उनकी पत्नी अपने ही पति के विरुद्ध निर्णय दे दी कि मेरे पति हार गए और शंकराचार्य जी जीत गए। उस समय बेईमानी नहीं होती थी। आजकल क्या है, दोनों पक्ष के प्रतिद्वंदी विद्वान यही मानते हैं कि किसी भी तरह से शास्त्रार्थ जीतना है, छल बल झगड़ा जो भी करना पड़े। एक बार आर्य समाज का और एक मौलवी का शास्त्रार्थ हो रहा था। आर्य समाजी विद्वान ने देखा कि मौलवी जी चतुराई कर रहे हैं। उन्होंने झूठी एक किताब उठाई और कहा कि देखिए वेद में ऐसा लिखा है, क्योंकि श्रोता तो दूर बैठे होते हैं, श्रोताओं को ही भड़काना होता है, अपनी बात माननी होती है। आर्य समाजी पंडित ने देखा कि ये तो झूठ बोल रहा है, ये कुरान नहीं कोई और किताब है, ये वेद नहीं कोई और किताब है। उन्होंने भी एक किताब उठाकर कहा कि देखो कुरान में ऐसा लिखा है। दोनों झूठ बोल रहे थे, न उनके पास वेद था न उनके पास कुरान था। अब सोचिए उस शास्त्रार्थ में विजय तो हो गई, लेकिन उस श्लोक का प्रचलन चल गया, श्री कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, श्री कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। आम सुंदर साथ तो सारा ग्रंथ पढ़े नहीं होते हैं, लेकिन उस श्लोक को इतना प्रचारित कर दिया गया है
कि हमारे समाज का, हमारे संप्रदाय का नाम है श्री कृष्ण प्रणामी धर्म प्रवीण। श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय होता तो भी चलता, धर्म और संप्रदाय में अंतर है। वाणी में क्या लिखा है? त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म, ताकि छत्रपतियों के सिर ताए रही शर्म। हमारा धर्म क्या है? धर्म हमारा हिंदू है। तामे उत्तम हिंदू धर्म, त्रिलोकी में सबसे बड़ा ब्रह्मा, ये बैकुंठ, स्वर्ग और बैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्या है? भारतवर्ष, भारत में जन्म लेना सार्थक है। और जो इसमें हिंदू धर्म है, इसके समान कोई धर्म नहीं है, ये वाणी में लिखा है। संप्रदाय क्या है? श्री देवचंद जी निजानंद दिन प्रकट करिए संप्रदाय। देवचंद जी के अंदर निजानंद परब्रह्म की हलादनी स्वरूप श्यामा जी की आत्मा है, और निजानंद स्वामी ने जो संप्रदाय प्रवर्तित किया, जो ज्ञान संसार में दिया, इसलिए इसको संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय का अर्थ क्या होता है? परंपराबद्ध जो ज्ञान की धारा कई पीढ़ियों तक गुजर जाए तो उसके अनुयायियों के समूह को संप्रदाय कहते हैं। धर्म क्या है? 14 लक्षों अर्थो धर्मा, मीमांसा में लिखा है कि जो वेदोक्त कथन है वही धर्म है। धर्म मूलतः हमारा वैदिक था, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में वेद अवतरित हुए। वैदिक ज्ञान का जो अनुसरण करते रहे, वेद अनुयायी कहलाते रहे। सारे संसार में कभी केवल वैदिक धर्म ही था, लेकिन अपभ्रंश होते होते हिंदू धर्म में बदल गया। कैसे? आपके गुजरात में क्या है, इधर का जो इलाका है, दाहोद, अहमदाबाद, स का प्रयोग होता है। सारू छे को अब आप काठियावाड़ की तरफ जाएंगे, सिंध के सटे हुए भागों में, तो हारू छे कहा जाएगा, स को ह करके बोलेंगे। इधर कहा जाएगा बेसी जाओ, उधर कहेंगे कि बेही जाओ। उसी तरह से जो भी आक्रांता आते थे अरब, उधर फारस की तरफ से, ईरान से, सबसे पहले सिंध नदी पड़ती थी, तो सिंध को क्या कहेंगे? हिंद। और इधर के रहने वाले को, हिंद के रहने वाले को हिंदी कहते थे, हिंदुस्तानी कहते थे। तो जो धर्म मानते थे कहेंगे कि ये हिंदुस्तानियों का धर्म क्या कहलाएगा? हिंदू धर्म। संस्कृत में कहीं भी महाभारत काल से पहले के किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द ही नहीं है। सभी श्रेष्ठ जिसका आचरण हो उसको आर्य कहते हैं। जाति व्यवस्था यहाँ नहीं थी। आज 1000 जातियां बन गई है संप्रदायों के कारण। सभी गुण कर्म स्वभाव से 4 वर्णों में बटे थे। ब्राह्मण शूद्र हो सकता था, शुद्ध ब्राह्मण हो सकता था। आचरण पर निर्भर था। जो गुरुकुल में नहीं जाता था, पढ़ता लिखता नहीं था, अनपढ़ रहता था, उसको शूद्र कर दिया जाता था कि ये सेवा कार्य करे, क्योंकि ये न ब्राह्मण का कार्य कर सकता है, न क्षत्रिय का कार्य कर सकता है, न वैश्य का कर सकता है। जैसे एक पिता है, उसके 4 पुत्र हैं, एक प्रोफेसर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, एक वकील हो गया, और एक चौथा जो है कम पढ़ा लिखा है तो खेती बाड़ी करने लगा। लेकिन चारों तो एक जगह ही बैठ करके खाना खा लेंगे, एक जगह ही एक परिवार में रहेंगे, माता पिता के लिए सभी बराबर है। लेकिन आज हिंदू समाज 1200 जातियों में बट गया है। हर जाति दूसरे को छोटा दिखाती है। पहले कोई आदिवासी शब्द ही नहीं था। किसी को नहीं समझना चाहिए कि हम आदिवासी हैं। ये अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा, यहाँ के लोगों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए कहा कि यहाँ पहले आदिवासी रहते थे, आर्य तो बाहर से आए हैं, इसलिए उन्होंने कि यहाँ के लोगों को हरा करके कब्जा कर लिया। ये सब झूठी बातें हैं। आप सबके गोत्र देखिए, जो कहते हैं कि हम आदिवासी हैं या जो भी कहते हैं, उनके गोत्र क्या है? ऋषियों के गोत्र हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रिय के गोत्र हैं वही बनवासी आदिवासी सुंदर साथ के भी गोत्र हैं, सबके गोत्र हैं। कहने का ऐसे क्या है? पहले राजाओं में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जो हार जाता था जंगलों में जाकर छिप जाता था। कई पीढ़ियों तक छिपते छिपते अनपढ़ रह गए, पैसे की कमी हो गई, रहन सहन का स्तर गिर गया, तो पिछड़ते पिछड़ते इतने पिछड़ गए कि समाज ने उन्हें किनारे कर दिया, क्योंकि संसार का सिद्धांत है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो सबके मन में क्या होना चाहिए? केवल हिंदुत्व का भाव होना चाहिए। जाति परंपरा जो जन्मना है इसको हटाना चाहिए। जन्म के आधार पर कोई जाति नहीं होती। जन्म के आधार पर केवल एक मनुष्य की जाति होती है। गुण कर्म स्वभाव से जो धार्मिक ज्ञान रखता है, तपश्चर्या करता है, वो ब्राह्मण है। जो प्रशासन संभालता है, राजसत्ता संभालता है, वो क्षत्रिय है। जो कृषि व्यापार करता है वो वैश्य है, और जो कुछ भी न करे, कर्मचारी के रूप में कार्य करता है, वो शूद्र है। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शूद्र छोटा है।
शूद्रो ब्राह्मणता में तो ब्राह्मण शुद्धतम क्षत्रिय जाते एवं विद्यात वैसे ही तथा विचार। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर यदि उसका आचरण क्षत्रिय वैश्य के समान नहीं है, ब्राह्मण के समान नहीं है, तो उसको ब्राह्मण वर्ण से हटाकर दूसरा वर्ण कर दिया जाए। ब्राह्मण के गर्भ जन्म लेकर वो खेती करता है तो वो वैश्य हो गया, अनपढ़ रह गया तो शूद्र हो गया। यदि वो तलवार उठा करके प्रशासन करता है तो ब्राह्मण तो नहीं रहा, वो क्षत्रिय कहलाएगा। और शूद्र में यदि ब्राह्मण बनने का गुण आ गया तो उसको ब्राह्मण बना दिया जाए, ये मनु महाराज ने लिखा है। मातंग ऋषि क्या थे? चंडाल थे। जबाल ऋषि क्या थे? गणेरिया थे। सबले क्या थे? भिल्ली थी। राम का जो घनिष्ठ सखा केवट क्या थे? मल्लाह थे। निषाद, जिसको बहुत छोटी जात में लिया जाता है, लेकिन राम का घनिष्ठ सखा है। राम कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। आप सोचिए कितना प्रेम दिया राम और केवट में, कितना प्रेम है। उस समय कोई जातिवाद था ही नहीं। ये जातिवाद के कारण हिंदू समाज बर्बादी की तरफ जा रहा है। जो मैं मुख्य बात पर आता हूँ, संप्रदाय शब्द से और धर्म शब्द से। धर्म क्या है? एक वृक्ष है, संप्रदाय उसकी शाखाएं हैं। सनातन हिंदू धर्म में 1000 से अधिक संप्रदाय हैं। आप कहेंगे कि हम तो श्री कृष्ण प्रेमी धर्म को मानने वाले हैं, तब तो आप हिंदू रहे ही नहीं। परिणाम क्या होगा? जैसे पहले जैन और बौद्ध और सिख संविधान के अनुसार हिंदू धर्म के अंतर्गत आते थे। इन्होंने कहा कि हम तो अलग हैं, लड़ाने वालों ने लड़ा दिया। इन्होंने अपने को बौद्ध धर्म कहना शुरू किया, सिख धर्म कहना शुरू किया और जैन धर्म कहना शुरू किया। ये सारी झूठी बातें हैं। मत अलग होता है। महावीर स्वामी ने जैन मत का प्रतिपादन किया। गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ चलाया, धर्म नहीं चलाया। धर्म की व्याख्या न समझने के कारण विकृतियां होती हैं। हमारे समाज के विद्वानों ने पहले तो एक गलती की कि जो वैकुंठ बिहारी श्री कृष्ण की स्तुति में श्लोक प्रयोग होता था उसको अक्षरातीत श्री कृष्ण पर घटा दिया। दूसरी गलती ये, मैं सबके लिए आग्रह करूंगा कि शांति से मेरी बात सुने। शंकर जी का जो भक्त होता है वो क्या कहलाता है? शैव। और जिस मंदिर में शंकर जी की मूर्ति शिवलिंग पधराया होता है उसको क्या कहते हैं? शिव मंदिर। जिस मंदिर में विष्णु भगवान की मूर्ति पधराई होती है उसको क्या कहते हैं? विष्णु मंदिर। और जो विष्णु को इष्ट मानता है उसको क्या कहते हैं? वैष्णव। तो आप कहते हैं कि आप मंदिरों के आगे नाम लिखते हैं श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर। श्री कृष्ण प्रणामी का अर्थ क्या होता है? श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला। मंदिर किसका होता है? विष्णु का या वैष्णव का? भगवान का मंदिर होता है या भक्त का? अक्षरातीत श्री कृष्ण मंदिर तो नाम लिख सकते हैं, प्रणामी मंदिर कैसे लिख सकते हैं? श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर आप कैसे लिख सकते हैं? आप श्री कृष्ण प्रणामी है तो आपका मंदिर तो नहीं है। मंदिर तो वाणी रखी है, राज्य का मंदिर है। आप राज्य शब्द नहीं कहना चाहते तो आपके इष्ट अक्षरातीत श्री कृष्ण का मंदिर हो सकता है। श्री कृष्ण प्रणामी का मंदिर कहां से हो जाएगा? जैसे वैष्णव का मंदिर नहीं होता, वैष्णव मंदिर नहीं लिख सकते। वैष्णव समाज का मंदिर, वैष्णव समाज के अधिकार में विष्णु का मंदिर हो सकता है। उसी तरह से श्री कृष्ण प्रणामी एक समाज है। श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला श्री कृष्ण प्रणामी कहलाएगा, उसका मंदिर होगा। लेकिन मंदिर का नामकरण केवल अक्षरातीत श्री कृष्ण हो सकता है, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर कभी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर का अर्थ क्या होगा? श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का मंदिर। तो पहले दूसरी गलती ये शुरू हुई। अब देखिए, हमारे समाज के विद्वानों ने कभी परिश्रम नहीं किया, क्योंकि हमारे समाज में आलस्य कूट कूट कर भरा रहा। आप देखिए, केवल नेपाल में ही मैं समझता हूँ 400 के लगभग मंदिर हैं। पूरे भारत के नेपाल के सभी मंदिरों को मिला दिया जाए तो हमारे समाज में 800 के लगभग मंदिर हैं। लेकिन 800 मंदिरों को चलाने के लिए हमारे पास 10 भी ऊंचे स्तर के विद्वान नहीं है। हमारे पास एक भी ऐसा विद्वान नहीं है जिसको सारे देश के सभी हिंदू संप्रदाय के, हिंदू समाज के 1000 संप्रदायों के विद्वान हो तो उनके बीच में हम बैठा सके कि तुम बोलो। क्यों? जब शिक्षा का प्रकाश ही नहीं रहेगा, चारों तरफ मंदिरों की एक लहर चली जाएगी तो क्या होगा? समाज जब अशिक्षित रहेगा तो ऐसी विकृतियां होती हैं। एक श्लोक बहुत प्रचलित है,
चिदादित्यम किशोरंगे परे धाम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप ये श्लोक लिया गया है ब्रह्मवैवर्त पुराण से। आप जानते हैं 2 श्लोकों को मिलाकर एक श्लोक बनाया गया है। और इसमें प्रसंग क्या है, जब कंस के अत्याचार से देवता त्रस्त हो जाते हैं तो पृथ्वी भी जाती है स्वर्ग में कि कंस के अत्याचार से हम बहुत दुखी हैं। ये नारायण के पास सभी जाते हैं, इंद्र वगैरह सभी देवता हैं, और पृथ्वी भी चली जाती है। उस समय ये प्रसंग चलता है, गोलोकी कृष्ण की स्तुति है। गोलोकी भगवान को इसमें चिदादित्यम किशोरंगे कहा गया है। और जो प्रसंग गोलोकी श्री कृष्ण के लिए है उसको हम अक्षरातीत पर घटा देते हैं। कोई प्रवाही पढ़ेगा तो क्या कहेगा कि तो गोलोकी कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, जिसको निम्बार्क मत वाले मानते हैं। तो कोई भी चीज समाज में प्रचलित करने से पहले उसकी और चिंतन करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब गलत परंपरा चल जाती है तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। जब सरकारसी का धर्मगमन हुआ था सन 2000 में, तो सभी मंदिरों को रत्नपुरी आश्रम की तरफ से सेवा भेजी गई थी। एक बैंक का चेक जो है प्रणामी मोटा मंदिर सूरत के लिए भी भेजा गया था, लेकिन उस पर लिख दिया गया था श्री कृष्ण प्रणामी मोटा मंदिर सूरत। वो चेक वापस आ गया क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में प्रणामी मोटा मंदिर है, श्री कृष्ण प्रणामी मोटा मंदिर नहीं है। तो आप सोच सकते हैं आज से 50 साल पहले श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शब्द नहीं हुआ करता था, प्रणामी मंदिर हुआ करते थे। लेकिन जब विवाद होता है तो समाज का एक वर्ग तुल गया कि नहीं, हम तो राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर बनाया करेंगे। अरे भाई, पहले व्याकरण की गलतियां देखिए। राधा मंदिर बना सकते हैं, अक्षरातीत श्री कृष्ण मंदिर बना सकते हैं, प्रणामी मंदिर नहीं बना सकते। आर्य समाज मंदिर होता है तो जानते हैं उस मंदिर में क्या होता है, कोई मूर्ति नहीं होती। आर्यों के रहने का, आर्य किसको कहते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हो, उनके रहने का आवास जो है आर्य समाज मंदिर कहलाता है। आप सरसावा जाएंगे तो क्या है, वहाँ 3 मंदिर है। प्राणनाथ मंदिर तो है, ध्यान कक्ष को ध्यान मंदिर कहते हैं, वहाँ की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसको ज्ञान मंदिर कहा जाता है। मंदिर का अर्थ क्या होता है, निवास। आप वाणी पढ़ते हैं, बार में क्या कहा है, सखियां सभी मंदिरों पधारी, तो वहाँ के हर कक्ष को मंदिर कहा जाता है। हमने इस संसार की रीति के अनुसार जो परंपराएं बना ली है, उस पर सबको निष्पक्ष हृदय से चिंतन करना चाहिए कि जो हमने नामकरण किया है सही है या गलत। वैसे प्रणाम का अर्थ क्या होता है, मैं इसका अभिवादन का अर्थ बता देता हूँ। जैसे हमारी संस्कृति में प्रणाम करते हैं तो ऐसे करते हैं। इसका अर्थ क्या है, हमारे हृदय में आपके लिए जो श्रद्धा है, सम्मान है, 10 इंद्रियां हैं, मन है, संपूर्ण अंतःकरण के साथ हम आपके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, ये प्रणाम करते होता है। ऐसे तो वेद में भी वयम त्वाम प्रणुमा शब्द आया है, हे परमात्मा हम तुमको प्रणाम करते हैं। वही नम धातु है, वेद वाले नमस्ते कहते हैं, नमा तंते नमस्ते होता है, और नमामि और प्रणमामि दोनों का अर्थ एक ही होता है। दोनों में बस इतना अंतर है, जिसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप कहिए या प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म को प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप कहिए। प्रणाम और नमस्ते में इतना ही अंतर है। इसलिए रामायण को देखिए, महाभारत को देखिए, सभी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। आप सांप्रदायिक कट्टरता के नाम पर अपने को कुछ भी कहिए कि शिष्ट के प्रारंभ से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म चल रहा है, तो कोई भी बात को बढ़ा करके कह सकता है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। संप्रदाय किसी व्यक्तित्व के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। परब्रह्म की आह्लादनी शक्ति श्यामा जी जब देवचंद जी के तन में विराजमान होती हैं, तो जैसे हम क्या कहते हैं, सुंदर बाई ने अंगो सुंदर साथ। सुंदर साथ किसको कहते हैं, कहते हैं वो मत को सुमसी सब संसार, मकसूद तिनको होइसी जो करसी है विचार। श्री जी के चरणों में 5000 की जमात पन्ना जी पहुंचती है, और 5000 की जमात में 500 ब्रह्म सृष्टि है, केवल 1500 ईश्वरी सृष्टि है, 3000 जीव सृष्टि है तो सभी सुंदर साथ ही कहला रहे हैं, लेकिन ब्रह्म सृष्टि 5000 में क्या है, केवल 500 है। तो राज्य सबको सुंदर साथ कहते हैं, सब सुंदर साथ कहला रहे हैं। इसका अर्थ क्या है
जो मूल मिलावे में जिनके मूल तन है उनको क्या कहा जाएगा? मूल सुंदर साथ। लेकिन जो सुंदर बाई श्यामा जी के दिए हुए ज्ञान का अनुसरण करके एक परमात्मा पर आस्था रखते हैं उनको भी सुंदर साथ कहा जाता है। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि समाज में जो भी भूलें हो रही हैं इसका एक ही निदान है, वाणी चिंतन की प्रवृत्ति बढ़े। श्री महामत कहे ईमान इश्क के शुक्र गरीबी सबर इन विद रूहें